कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्ट करके, टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। इन दो चीजों को छोड़ के, ट्री ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बोला गया कि कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। अब कंपनी का यहाँ पे क्या था, एक तरीके से मोनोपोली थी, एक अधिकार था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी। अब वो ट्रेड करते करते रूल भी करने लगी, बोला जाता ना ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स टू रूलर्स, ठीक है, तो ये ट्रेड करते करते यहाँ पे रूल भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो रूल करने के बाद में ये एक बात जो है क्राउन कैसे बर्दाश्त करेगा, धीरे धीरे ये कंपनी क्या करती, पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेती, हो सकता फिर ये ब्रिटिश को भी नहीं मिलती पावर, तो इन्होंने कंपनी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना एस्टेब्लिश किया। इन्होंने बोला मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म करी जाए। दूसरा चीज, मोनोपोली को बढ़ाया भी गया, मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। हमने देखा ना 1833 का भी चार्टर एक्ट आएगा तो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना ये भी खत्म कर दिया जाएगा। बोले हाँ, एजुकेशन वाला, बोले एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर 1 लाख रुपीस पर एनम, 1 लाख रुपए पर एनम का बजट बनने लगा इंडिया के अंदर सिर्फ एजुकेशन के लिए। बोले एजुकेशन के ऊपर कितने रुपए इन्वेस्ट करने, हर साल 1 लाख रुपए पर एनम हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएंगे ना कि इंडिया के अंदर आप अगर रूल कर रहे हो तो डेवलपमेंट भी तो करो कुछ भाई। तो एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट भी होना शुरू हुआ था यहाँ पे। ब्रिटिशर्स यहाँ पहले अपने लिए कर रहे हैं डेवलपमेंट, उसके बाद में इंडियंस के लिए भी करेंगे, इंडियनाइजेशन होगा अभी कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रमोट देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। मतलब भारत के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब जो क्रिश्चियन या ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए भारत के अंदर आएंगे और उनको लीगल प्रोविजन प्राप्त हो गया। तो ऐसा क्या लीगल, फंडामेंटल राइट्स पढ़ी, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। कुछ रिलीजियस राइट्स हैं हम लोग के, उन रिलीजियस राइट्स के आधार पे जो बंदा जिस धर्म में कन्वर्ट होना चाहे उस धर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो बंदा कोई धर्म नहीं मानना चाहता है तो धर्म को ना माने। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, सेंट्रल का स्टेट का जो भी गवर्नमेंट है उनका कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, और पूरी तरीके से सेकुलर भी रह सकता है। तो जो जैसे चाहे धर्म को उस तरीके से ले सकता है। कोई किसी को अगर कन्वर्ट करने के लिए जा रहा है तो उसको परमिशन भी मिल जाती है, जाओ भाई सामने वाला अगर चाहे तो कन्वर्ट कर लेना, नहीं चाहेगा तो नहीं करोगे। वो ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलग से परमिशन मिल रही है। यहाँ स्पेशल एक चीज़ ये हो रही है बच्चों कि अभी तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे या कोई भी होगा, तमाम तरीके के लोग होंगे, उनको किसी कॉलेज के अंदर जाके एंट्री तो नहीं मिलेगी ना कि यहाँ पे आके अपना धर्म का प्रचार करिए और धर्म में कन्वर्ट करिए लोगों को, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी। अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट संसद के अंदर जाके या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसके अंदर जाके परमिशन नहीं मिलेगी कि जाइए यहाँ पे जाके कन्वर्ट कर लीजिए। तो इन्होंने क्या करा था, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे या वर्किंग प्लेसेस थे, ठीक है, उन सारी जगहों पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था, ठीक है, कि आप जाइए जाके क्रिश्चियन मिशन को और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रमोट कीजिए जाके, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज इस तरीके से इंडिया के अंदर अलाउ हो गए थे ट्रेड करने के लिए।